जय हिंद, जय भारत। अगर मुश्किल के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है, बस उसे देखने का नजर चाहिए मित्रों। क्या चाहिए? नजर। इसी के साथ शुरुआत करते पटवार के लिए गणित में एकीक नियम। मित्रों, इसका एक प्रश्न आपके परीक्षा में बिल्कुल आएगा और बहुत सरल है और इसकी एक ही ट्रिक है और एक ही सूत्र है मित्रों। ठीक है, हमेशा इसी सूत्र से आपका प्रश्न होगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आपका पहला प्रश्न यहाँ बोर्ड पे आ गया होगा। ठीक है मित्रों, और इसका सबसे पहले अपन सूत्र के बारे में बात कर ले। M1, ठीक है, फिर M D1 T1 और E1 बटे W1 बराबर M2, ठीक है, D2 T2 और E2 बटे V2। हमेशा मित्रों नीचे कार्य आएगा। क्या आएगा? कार्य हमेशा आएगा। एक एक का मतलब है पहले का। ठीक है, पहले का कार्य हमेशा नीचे आएगा। पहले के आदमी, उसके दिन, उसका समय और उसकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता ऊपर आएंगे। जो भी चीज दे रखे हो, आदमी अलग दे रखा हो, औरत अलग दे रखे हो, तो आदमी आएगा, औरत आएगी, ठीक है, फिर दिन आएगा, समय आएगा और कार्य क्षमता आएगा। और नीचे हमेशा कार्य आएगा। क्या गया? जैसे कि उसने 5 मटके बना दिए तो 5 मटके नीचे आ जाएगा। जैसे कि उसने एक कार्य किया तो एक कार्य यहाँ आ जाएगा। और क्या? जैसे कि उसने एक मकान बनाया तो एक यहाँ आ जाएगा। दो का मतलब इधर है तो दूसरे वाले ने कार्य किया। ठीक है, दूसरे वाले ने कार्य यहाँ किया। ठीक है, कार्य हमेशा नीचे आएगा, ऊपर उसका आदमी आ जाएगा, दूसरे वाले का आदमी, दूसरे वाले का समय, दूसरे वाले का दिन और कार्य क्षमता दूसरे वाले की। जैसे मेरी कार्य क्षमता क्या होगी कि मेरी कार्य क्षमता होगी एक दिन में मैं 1.5 मटके बनाता हूँ। 1.5 मटका बनेगा क्या मित्रों? नहीं बनेगा। 2 मटके मान लिया। ठीक है, एक दिन में मैं 2 मटके, तो मेरी कार्य क्षमता क्या होगी? 2 मटके की। ठीक है, ठीक है मित्रों, 2 ईंट की कार्य क्षमता हो गई। मैं 2 ईंट बनाता हूँ तो 2 ईंट एक दिन में, मतलब दिन में नहीं, मतलब 50 ईंटें बनाने का कार्य यहाँ आ गया। ठीक है, 50 ईंटें बनती है एक फैक्ट्री में और दूसरे फैक्ट्री में 60 ईंटें बनती है। तो कार्य कितना हो गया? 50 ईंटें का कार्य यहाँ और 60 ईंटें का कार्य यहाँ। ठीक है मित्रों, आप समझ गए होंगे हमेशा कार्य नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर आएगा। ठीक है मित्रों, अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ आपके प्रश्न ये देखें और मैं भी पढ़ता हूँ। देखो, 45 मीटर की एक समान छड़। ठीक है मित्रों, इसको मिटा देता हूँ। ये हमेशा एक ही नियम का सूत्र है और इसी के साथ आगे प्रश्न अपन करते हैं। ठीक है, एक तो इस सूत्र से प्रश्न आ सकते हो और एक एक पैटर्न होता है इस प्रश्न का पैटर्न है, इस पैटर्न के प्रश्न आ सकते हैं। 2 ही पैटर्न है इसमें, एक एक नियम है। ठीक है मित्रों, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर सरल प्रश्न गलत हो गया हमेशा की तरह तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए पेन कॉपी लें और खुद ट्राई करने की कोशिश करें। यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 केजी है। क्या है मित्रों? देख लेते हैं। 45 मीटर की कोई छड़ है, उसका वजन कितना है मित्रों? 171 केजी। ठीक है, 171 केजी। तो उसी तरह की क्या कह रहा है? 12 मीटर की छड़ का वजन कितना होगा? कितना होगा मित्रों? अब मित्रों ध्यान रखना है मित्रों, हमेशा क्या ध्यान रखना है? ऐसे प्रश्न जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है? बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल। कैसे? देखो, जो निकालना है वो ऊपर, क्या निकालना है? 12 मीटर का वजन निकालना है ऊपर। ठीक है, इसी मीटर में क्या आ गया? 45 मीटर का वजन कितना दे रखा है? 171। क्या क्या मैंने जो निकालना है वो ऊपर। ठीक है, फिर मीटर, जिस भी चीज की इकाई दे रखी है उसी इकाई में जाना है आपको मीटर, वो लिखना है नीचे और उसका मान कितना दे रखा? 171। ठीक है, ऐसा एक मेथड तो है। ठीक है, इससे करते हैं। इसका गुणा भाग कर दो। कैसे? क्या होगा? 5 4 9 7, 3 के पहाड़े से चले जाएगा एक बार और 5 बार। यहाँ 5 3 15, फिर कितना बचा? 2 7। ठीक है, ठीक है, अब वापिस से जा रहा है क्या? 5 7 12 6, हो 3 का भाड़ा में जा रहा है बिल्कुल 5 बार, एक बार 2 27 9 बार। ठीक है, और अब लगता है मुझे नहीं जाएगा। अब गुणा कर दो 19 और 12 का, फिर 5 का भाग देना, 12 9 में
12 नम्मे 108 और 10 हासिल, 12 का पड़ा एक बार और 10 12 10 22, कितने हो गए 22, 228 आ गया। कितना आ गया मित्रों 228, और भाग दे दो किसका 5 का, कितने बार जाएगा 5 चौक 20 ना 28, तो 5 5 25, फिर कितने बचे 3 30 और 6 बार, कितना आ गया, कितना है 45.6 kg। कौन सा आंसर राइट हो गया, ए वाला आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा ये आंसर। इसी का करने का एक तरीका और है। ठीक है मित्रों, ठीक है, ये तो है, देखो दो तरीके बताए, जो आपको अच्छे लगे वो करना। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका और है। ठीक है, कैसे क्या करना, मेन तो बस आपको लिखना है, क्या करना है देखो मित्रों, मुझे क्या निकालना है 12 मीटर। ठीक है, तो मैं 1 मीटर का मान निकाल देता हूँ। किसका निकाल देता हूँ, 1 मीटर का मान कैसे निकलेगा, देखो जिसका भी मान निकालना हो उसको हमेशा नीचे भाग में देना है। ठीक है, 45 मीटर है, 45 का भाग दे दो 171। ठीक है, 1 मीटर का मान निकालना मुझे, 1 मीटर में कितने केजी होंगे, तो क्या करना, मीटर वाला जो भी हो संख्या उसको नीचे भाग देना है और ऊपर लिखना है जो केजी में। ठीक है मित्रों, हमेशा ध्यान रखना। फिर क्या करो, 1 मीटर का मान है तो अपन को 12 मीटर का, 12 मीटर का निकालना, तो 12 से गुणा कर दो, बस 12 से गुणा कर दो। वही चीज है, पहले वाले देखना और ये वाला देखना। ठीक है, 12 यहाँ लिखा हुआ होगा, 171 यहाँ लिखा होगा, गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। ठीक है मित्रों, वही बात है, वही है, बस देखने का नजरिया अलग है आपका। ठीक है, जो समझ में आप वैसे करना, बहुत सरल है। ठीक है, एक एक नियम का प्रश्न आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करना, पेन कॉपी लेके बैठो, दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया दूसरा प्रश्न, पढ़े, देखो मैं भी पढ़ लेता हूँ क्या प्रश्न है। देखो, यदि 24 संतरे, कितने संतरे हो गए 24 संतरे, 24 संतरों का मूल्य 72, कितना है 72 रुपए है। ठीक है, तो 120 संतरों का, 120 संतरों का मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, 120 संतरों का मूल्य। चार ऑप्शन दे रखे, ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे, ये रुपए कर देता हूं, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, ये रुपए। ठीक है, अब मैंने बताया वैसे करो, दो मेथड बताया। देखो मेरा वाला मेथड, पहला वाला बहुत अच्छा लगा। क्या निकालना है, 120 संतरे, 120 संतरे ऊपर जो निकालना है वो हमेशा ऊपर दे रखा है 24 संतरे, मान कितना दे रखा है 72, बस आगे आंसर, बस घटाना, 24 दिया 72 होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, फिर 120 का गुणा 3 से करो, 12 गुणा 3 से, 12 तिया 36 और एक 360 रुपए। कौन सा आंसर हो गया, बी, आंसर हो गया बी। है नहीं, है बहुत सरल मित्रों, बस क्या समझना है, देखो कुछ नहीं समझना, बहुत सरल। क्या मेथड, जो निकालना है 120 संतरों का मान निकालना है ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। ठीक है, वैल्यू बराबर होने, संतरे संतरा, ठीक है, संतरा 120 से 24 संतरा, 24 संतरों का मान कितना दे रखा 72। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड, एक संतरे का मूल्य निकालना है तो 24 का भाग 72 में दे दो और 120 का गुणा कर दो, बात सेम है, आटा साटा, प्रथा है मित्र। ठीक है, ध्यान रखना, वैसा का वैसा सेम। अब तीसरा, तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, देखना पढ़ने में भी थोड़ा राइम बन रही है। ठीक है मित्रों, क्या बन रही है, राइम बन रही है। देखो क्या है, 10 मकड़ियां 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती हैं, तो 200 मकड़ियां 200 मिनट में कितनी मकड़ियां पकड़ सकती है। मी का मतलब मिनट है। ठीक है मित्रों, प्रश्न मैंने पढ़ लिया, देखो 10 मकड़ियां, क्या कह रहा है 10 मकड़ियां। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 10 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, और क्या कह रहा है 10 मक्खियां, 10 मक्खी खिया। ठीक है, 10 मक्खियां पकड़ सकती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 200 मकड़ियां, 200 मकड़ियां, क्या कह रहा है कितने मिनट कह रहा है 20 मिनट, 20 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ सकती है। ठीक है, मक्खियां निकालनी है अपन को, कितनी मक्खियां पकड़ सकती है। आंसर मतलब चार ऑप्शन दे रखे, देखो इसने म और म राइम कर दिया है, कौन सा अलंकार है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या पता अलंकार को, यार मैं भूल गया, अच्छा कहते हैं। ठीक है, अच्छा कहते हैं। ठीक है, म
ठीक है, इसमें इतना अच्छा राइम कर दिया। आपको निकालना है, पहले तो इसमें पता करना है कार्य क्या है। ठीक है, कार्य क्या है, कार्य पता कर लिया तो आपका प्रश्न आराम से जो मैंने फॉर्मूला बताया है उससे हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है। कार्य क्या, देखो 10 मकड़िया 10 मिनट टाइम दे रखा है। ठीक है, 10 मकड़िया मतलब एम दे रखा, ठीक है, मैन दे रखा है। 10 मक्खिया को पकड़ देते हैं, 10 मक्खिया उनका कार्य क्या है, ये हो गया वर्क, W1 ये हो गया। ठीक है, 10 मकड़िया क्या कार्य हो गया। ठीक है, 10 मक्खी कार्य हो गए, पकड़ना उनका कार्य हो गया 10 मकड़िया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया M1, ये हो गया टाइम T1। ठीक है, ठीक है T1, ये क्या हो गया M2, ये क्या हो गया T2, और क्या निकालना है W2, क्या निकालना है W2, वर्क किसका, कार्य किसका निकालना है, दूसरे वाले का। मतलब 200 मकड़िया कितनी मक्खियां पकड़ सकता है। आया नहीं आया मजा मित्रों। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सूत्र है, देखो 10 M1 फिर T1 कितना है 10, फिर क्या है W1 10 बराबर कितना 10 M2 कितना है 200, फिर कितना है 20 T2 और W2। जो जो दे रखा है वो एलिमेंट लिखना है। ठीक है, M लिया T लिया, D क्यों नहीं लिया, दे ही नहीं रखा और चाहिए भी नहीं। ठीक है मित्रों, नहीं दे रखा उसको उस सूत्र से गायब कर दो। ठीक है मित्रों, जो चीज दे रखी है उसी को सूत्र में लिखना है। कार्य हमेशा होगा ही होगा। ठीक है मित्रों, कार्य हमेशा होगा ही होगा। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे आराम से क्या क्या। देखो इसका सूत्र भी मैं लिख देता हूँ, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं सूत्र यहाँ लिख देता हूँ। M1 फिर क्या है T1 बटे W1, M2 T2 और W2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया। अब देखो ये बटे में W2 है, मुझे क्या चाहिए, इसका मान चित का ले जाऊंगा ऊपर, यहाँ ले जाऊंगा, और 10 को क्या ले जाऊंगा इधर। ठीक है, क्या किया 200 इंटू 20 बटे 10, क्या क्या ध्यान से, ये 10 से 10 कट गया। W2 का है भाग में, का है नीचे, का ले जा सकता हो ऊपर ले जा सकता हो। फिर 10 इंटू W2 होता तो मुझे क्या W2 अकेला चाहिए, क्या चाहिए, कोई भी अगर मान निकालना है किसी का भी, उस चीज को अपन को एक तरफ बाएं पक्ष या दाएं पक्ष में अकेला रखना पड़ेगा, और वो भी ऊपर की तरफ। W2 नीचे की तरफ है, यहाँ लेके ऊपर की तरफ, तो 10 का आ गया नीचे की तरफ। ठीक है, 0 से 0 काट गया, 200 इंटू 2 400, 400 क्या आंसर हो गया 400। कौन सा आंसर आ गया बी, कौन सा आ गया बी। ठीक है, बी आंसर आ गया। आ गया समझ में आपको, बी आंसर आ गया। और क्या कह रहा है 200 मकड़िया कितनी मक्खियों को पकड़ सकती है, 400 मक्खियां पकड़ेगी। ठीक है, चाले में। ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना मित्रों, शेयर कर देना, दबा के शेयर कर देना। और वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है।